लावली ब्लू। लावली ब्लू का मतलब है आई लव यू इन जिब्रिश. For me, Akash Bhai has always been a mentor, the founder of Bella Vita. Let's say I want to build a brand. I want to build in premium fragrance brand. I have good capital of 25-30 lakhs. What should I do? हर चीज में प्लान भी है. अब आपकी 2 गर्लफ्रेंड है, मैं ब्रेकअप कर रहा हूँ. Lovely blue. How did you find this name? यार अ मोमेंट मतलब एकदम सही था वो. लावली ब्लू का मतलब है आई लव यू इन जिब्रिश. So we wanted to keep a brand name which relate to Gen Zs. We wanted to make a very Gen Z first brand. So वो थोड़ा था कि Gen Zs relate करेंगे इस नाम से, प्लस बहुत ही कूल सा नाम लगा. हमें भी लगे 1-2 दिन सेटल डाउन होने में इस नाम के ऊपर, बट wanted to create a feeling of, because fragrances are love. मतलब it's nostalgia, it's love, it's memory. So I love you depicted the entire thing. It's our way to say that we love you, and that's why this name. Plus it's catchy. So. It's very very sketchy when I was first looking at it. Yeah. So we'll try to do something unique today. If a 20-year-old is watching this and if he wanted to build a perfume brand today, so we'll build a perfume brand live on this podcast, and anyone watching this can actually build it. Great. Okay, we'll start with deciding from the name to team to scale to reaching whatever ARR we reach. ठीक. We'll start with you. What market gap do you think right now someone can build in it? See, I'll say 2 तरीके हैं. You suggest me कि किस उसमें जाएं. You want me to go into mass market, like mass premium market, or you want me to go कि नहीं यार luxury थोड़ा सा बनाते हैं for Indian market? What do you think? Which one would? I think it's right now, because इतना ज़्यादा cluttered हो चुका है market, और वो है mass still has that potential. क्योंकि अभी आप देखो अपने आसपास अपनी सराउंडिंग में देखना, अभी tier 2 tier 3 वाले परफ्यूम्स पे पहुंचे ही नहीं है मेजरली. कुछ ही लोग हैं जो थोड़े बहुत परफ्यूम्स लगाए. सो बेला वीटा ने लोगों को परफ्यूम लगाने की आदत लगाई. उससे पहले लोग डियो लगाते थे. डियो लगा देते हैं. बट बेला वीटा इज स्टिल अगेन, अभी इट्स ग्रोइंग एंड डूइंग ग्रेट इन नंबर्स, बट स्टिल देयर इज सो मच पोटेंशियल इन दैट मार्केट. मेरे को तो लगता है कि बेला वीटा से नीचे प्राइस पॉइंट पे एक बहुत बड़ी मार्केट अभी है जहाँ पे एक मास ब्रांड बनाया जा सकता है. सो आई थिंक आवर प्राइस रेंज बिटवीन 350 to 400, 300 से 400 रुपए के बीच में, आई थिंक देयर इज अ गैप जहाँ पे परफ्यूम बनाया जा सकता है. और चलो अभी बनाते हैं. ठीक है, बनाते हैं. चलो. ऊद एक वर्ड है. ऊद. ठीक है. ऊद पता है, ऊद परफ्यूम्स आते हैं. ऊद परफ्यूम्स जो इंडिया में जितने भी ऊद परफ्यूम्स है, कोई स्पेसिफिकली नीश ऊद ब्रांड नहीं है. ओके. आई थिंक अगर कोई 300 या 400 या 500 रुपए के प्राइस रेंज में अगर कोई परफ्यूम बनाना चाहता है तो ऊद के अंदर नीश बन सकती है, क्योंकि ऊद एक बेस इंग्रेडिएंट है जो सब चीजों के साथ जाता है. आप फ्रेग्रेंसेस तभी भी वही दोगे. आप रोज डाल दो ऊपर, नीचे ऊद डाल दो, तो इट बिकम्स अ रोज सैफरन ऊद या रोज लेदर ऊद, तो आपकी वो बन गई. बट ऊद बिकम्स योर मार्केट एंट्री पॉइंट, कि हम सिर्फ ऊद स्पेसिफिक है. योर नेम कैन बी ऊद यूनिवर्स और ऊदी और समथिंग. Let's name it. I'll say the Oud project. The Oud project. Nice. Let's start with the Oud project that we have taken up Oud as an ingredient, और अब हम ऊद के अराउंड ही पूरा ब्रांड बनाएंगे. एंड एवरीथिंग हैज टू बी ऊद, तो इट हैज टू लुक लाइक अ दुबई ब्रांड थोड़ा सा, क्योंकि ऊद इज वेरी फेमस इन दुबई से आता है. बट एक्चुअली अगर आपको पता हो तो असम इज द प्लेस जहाँ पे सारा ऊद बनता है. तो ऊद, तो यू कैन मेक अ Assamese oud type of a brand, or you want to make it a Dubai. So अब ये 2 choices आ जाती है आपके पास. तो you can, लोगों को दुबई ऊद ज्यादा समझ आता है, बट इंडियन ऊद भी आप कर सकते हो कि आप असम से ब्रांड बना रहे हो. तो दोनों चीजें. अब आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स सोचने पड़ेंगे दोनों के, कि इसके अराउंड बनाए कि दुबई वाला बनाए, क्योंकि अगर दुबई वाला बनाओगे तो मेड इन दुबई बनाना पड़ेगा. उसके लिए फिर इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह वो देखनी पड़ेंगी. ऐसा कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बट अगेन फॉर अ 20-year-old who was building young, उसके लिए वो एक स्ट्रगल हो जाएगा. सो आई थिंक मेकिंग असम का ऊद, की असम से हमने ऊद प्रोक्योर किया, और उसी पूरी कीपिंग इट अ वेरी रॉ एक्सट्रैक्ट, कि हम सारा कंटेंट फिर आपका असम के उन जंगलों से ही बनेगा. कि हमने यहाँ से ऊद एक्सट्रैक्ट किया, ये वाली लकड़ी हम यूज कर रहे हैं. हम वो पूरा कंटेंट स्ट्रेटेजी विल बी अराउंड कि ऊद की लकड़ी, ऊद कैसे निकलता है, ऊद कैसे बनता है, ऊद कैसे होता है, फिर ऊद को कैसे मैसरेट करते हैं, ऊद को कैसे आगे डालते हैं. सो अराउंड एवरीथिंग अराउंड ऊद, you pick up that product. Oud is a buzzword right now. आप organic searches देखना oud perfumes की कितनी ज़्यादा है. If you making a Google, तो Google Trends देखना, वहाँ जाके देखना कि searches में oud काफ़ी ज़्यादा buzzword है. oud काफ़ी लोग search करते हैं. So creating a brand around oud at the price point of 300 to 400
I think. Go. And when we talk about like 350, 400, what will be the capital required to start this brand? आपको 10 से 15 लाख रुपए चाहिए इन स्टार्टिंग टू स्टार्ट, To start. कि थोड़ा बहुत Like, माल भी बनवाओगे और एक मतलब फ्रेग्रेंस लोगे, बॉटल्स लोगे, कैप्स लोगे, पंप्स लोगे और Branding जब एक न्यू एज जेंजी करेगा तो वो हर चीज में थोड़ा बहुत इनोवेशन भी डालना चाहेगा. सो थोड़ा बहुत 10 से 15 लाख रुपए का एक कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा शुरू में, जो आपको एक बेस दे देगा. बट यू कैन नॉट कि आपको 15 लाख इकट्ठे नहीं लगाने. यू कैन स्टार्ट विद 2 लाख रुपए ऑल्सो. 2 लाख रुपए में आराम से बॉटल्स, कैप, पंप सब कुछ बन जाएगा. वो बना के यू स्टार्ट विद अ बेस कि यू डो नॉट, आपको जरूरी नहीं है कि आपको पहला महीने में ही 10,000 कस्टमर चाहिए या 2,000 कस्टमर चाहिए. स्टार्ट विद अ बेस. 100 लोगों से स्टार्ट करो, 100 लोगों से स्टार्ट करो, वहां से आने दो क्या रिस्पॉन्स आ रहा है. फिर उस 100 को 500 करो, फिर 1000 करो. धीरे धीरे बेस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है किसी भी ब्रांड में. अगर आपने बेस में मतलब लोग क्या करते हैं कि अब शुरू हो गया, अब फटाफट स्केल करो. स्टार्टिंग के ना 2 महीने, मैंने कहीं सुना था कि स्टार्ट स्लो एंड देन फक अप. ओके. सो धीरे शुरू करो और एकदम फिर फाड़ दो. एकदम फिर फाड़ दो. पहले धीरे शुरू करो. अपना एक बार बेस पीएमएफ सेट कर लो कि हाँ मेरे 10,000 लोग हैं, उसमें मेरा रिपीट आ रहा है, सब लोगों को पसंद आ रहा है अपार्ट फ्रॉम फैमिली और फ्रेंड्स को छोड़ के, कि ये मेरे 1000, हाँ तो ये मेरे 10,000 लोग हैं या 1000 लोग हैं, 2000 लोग हैं. अब मेरा 30-40% रिपीट भी आ रहा है, बढ़िया रिपीट आ रहा है, लोगों को पसंद आ रहे हैं. अब आपका पीएमएफ आने लग गया, अब आप स्केल कर सकते हो. बट आप शुरू में लोग एकदम से स्केल करने जाते हैं ना, वहां पे अभी आपका प्रोडक्ट रेडी नहीं है. मेरे को लगता है आपका प्रोडक्ट आपका कस्टमर रेडी करवाता है. Okay, आप कभी नहीं करते, क्योंकि बहुत आइटरेशंस होती हैं. एज अ यंग स्टार्टअप फाउंडर जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, हर बंदे को पसंद नहीं आएगा. 10 में से 4 को आया, अब आप देखो 6 को क्यों नहीं आ रहा, क्या कमी आ रही है. फिर उस पे काम करो, फिर अपने प्रोडक्ट में आइटरेशंस करो, उसको थोड़ा बेटर करो. तो वो आइटरेशंस और वो जो कंज्यूमर से बात करना, दैट विल बिल्ड योर प्रोडक्ट. फीडबैक लूप वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्टली वील लाइक ऊद प्रोजेक्ट हमने नाम दे दिया इसे, वेबसाइट करा ली, लोगो वगैरह बना लिया. अभी व्हेन वी टॉक अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, बॉटल वगैरह सोर्सिंग एंड ऑल, फ्रॉम वेयर वी हैव टू डू दैट? गूगल सर्च कर लो, आपको नियर मी करके पता चल जाएगा कि मैन्युफैक्चरर कौन है. उसके पास जाओ, मिलो बात करो, डिसाइड कर लो. सो विदिन 15 lakhs you are saying कि with 2 lakhs we started, and then after point of time it's established, we scale. So we got the name, we got the manufacturer. Now how do you source oud to, you know, जो मैन्युफैक्चरर है ना आपका सब कर देगा. So it's basically white labeling. It's white labeling. फ्रेग्रेंस हाउस अपनी जगह पे, देयर आर ग्लोबल फ्रेग्रेंस हाउसेज नाउ. लोग, वो भी एक फील्ड है जहाँ पे घुस रहे हैं, जहाँ पे लोग अपना खुद की परफ्यूमरी बना रहे हैं, जहाँ पे लोग रॉ मटेरियल्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और वहाँ पे लैब बना के परफ्यूम्स बना रहे हैं और ऑयल बना के आपको बेच रहे हैं. सो इट्स, आप वहाँ से ऑयल लोगे, बॉटल कहीं और से लोगे, पंप कहीं और से लोगे, चीजें कहीं. डे 1 पे एज अ 20-year-old you cannot put manufacturing. You can't do manufacturing. What you can do is your choices are different, your thinking is different. Manufacturing वाले जितने भी, मैंने बहुत मतलब not saying it to demean anyone, but manufacturing वालों ने कई बार ट्राई किया ब्रांड बनाने का, बट वो बना नहीं पाते क्योंकि उनका माइंडसेट मैन्युफैक्चरिंग में चलता है, जो कि एक बिल्कुल अलग बिजनेस है. बिल्कुल अलग माइंडसेट है, बिल्कुल अलग बिजनेस है. दैट्स अ फैक्ट्री ओन्ड रन मॉडल. वहां पे आपको लेबर्स संभालने हैं, बहुत सारी चीजें करनी है. दैट्स अ वेरी डिफरेंट मॉडल. उस माइंडसेट के साथ ब्रांड बनाना इज वेरी डिफिकल्ट. सो आप उनसे, आप अलग अलग जगह से ऑयल्स मंगवाओ, देखो क्वालिटी, देखो अपना टेस्ट देखो. देयर आर सो मेनी इंग्रेडिएंट्स इन दिस वर्ल्ड जो भी एक्सप्लोर ही नहीं हुए. आप देखो, उनको मंगाओ, आप डिफरेंट कुछ लॉन्च करोगे तो पीपल विल ऑलवेज लव इट. लोगों को ऊद नाम भी नहीं पता होगा, लाइक बहुत लोगों को, एंड उस पे फिर स्टोरी टेलिंग आप बिल्ड करोगे. सो माय मैन्युफैक्चरर विल प्रोवाइड मी एवरीथिंग. मतलब मोस्टली सी यू आर स्टार्टिंग वेरी लो. अब ये इंडिया की सच्चाई है कि एकदम ऐसे छोटे को किसी को कोई सपोर्ट मिलना इतना आसान नहीं होता. बट यू हैव टू स्ट्रगल अ बिट, एंड दैट्स व्हाट स्टार्टअप में उसको हसल बोलते हैं. तो माय ऑडियंस इज हसल बेस्ड, तो यू हैव टू हसल. सो वो थोड़ी सी हसल करनी पड़ेगी. वो थोड़ी सी हसल बहुत जरूरी है और वो बहुत आपको हेल्प करती है. हसल करो, 10 जगह ढूंढो, 10 जगह से आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ निकालोगे, कुछ अपनी थिंकिंग लगाओगे कि यार ये वाली फ्रेग्रेंस तो मैंने कभी नहीं स्मेल करी, या ये तो है ही नहीं इंडियन मार्केट में. ट्राई करो डिफरेंट फ्रेग्रेंस. सो you will get there. You'll hustle, and you're telling me the price point would be 350 to 400. 350 to 400 अगर आप मास मार्केट में जाना चाहते हो, जहाँ पे मेरे को लगता है कि अभी स्पेस है, क्योंकि इससे ऊपर पे 500 से 1000 में आप देखोगे तो बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं.
500 से नीचे में बहुत कम ब्रांड्स हैं जो अभी एग्जिस्ट, जो ब्रांड या बनाने की ट्राई कर रहे हैं, या वो प्राइस पॉइंट गिरेगा बिकॉज मास मार्केट अभी टियर 2 टियर 3 सब जगह जाना है परफ्यूम्स, अभी सिर्फ ऊपर ही है अभी तक, अभी तो वो वहां तक पहुंचना है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस इन द मार्केट जहां पे आप बना सकते हो. या फिर इफ यू डोंट वांट टू अगेन विल नॉट जस्ट स्टिक टू वन थिंग, इफ यू डोंट वांट कि मेरे को 300-400 रुपए का नहीं बनाना क्योंकि मैं शायद वो क्वालिटी नहीं दे पाऊंगा 300-400 रुपए में, विच इज फेयर बिकॉज यू हैव टू कीप 50-60% ग्रॉस मार्जिन ऑल्सो. सो वो आप क्वालिटी नहीं दे पाओगे तो आप फिर ट्राई करो कि आप 1000+ का ब्रांड बनाओ, 1000 से 1200 के बीच या 1300 के बीच 100 ml, वहां पे स्पेस है जहां पे ब्रांड कोई अभी ट्राई कर रहा है, कोई बड़ा ब्रांड नहीं निकल पा रहा है. सो दैट इज वन स्पेस विच यू कैन एंटर, बट अगेन बोथ दोनों की जर्नीज दोनों की अलग होंगी. And as you mentioned, the 400 wala, the brand, the Oud project, where will I sell it? D2C only, online? Start with D2C, create good content, online वेबसाइट से सबसे पहले स्टार्ट करो और उसके बाद देखो मार्केट प्लेस अमेजोन वगैरह है, बिकॉज अमेजोन गिव्स यू अ लॉट ऑफ रीच. तो स्टार्टिंग में मार्केट प्लेस थ्रू ड्रिवन प्रोडक्ट जो होते हैं वो उठ जाते हैं क्योंकि फिर आपका ट्रैफिक वेबसाइट पे धीरे धीरे आने लगता है व्हेन यू गिव ऑफर्स और वो सारी चीज़ें. सो मार्केट प्लेस आपको रीच दे देगा. अमेजोन हो गया, अब तो क्विक कॉमर्स का ज़माना है, सो ट्राई गेटिंग ऑन टू क्विक कॉमर्स विद अ D2C मॉडल. उनका D2C मॉडल जो आता है, B2B में तो एकदम से आपको नहीं लेंगे, बट D2C मॉडल में आप जाके स्टार्ट कर सकते हो, एक बेस बना सकते हो. दैट गिव्स यू अ बिट ऑफ क्लैरिटी ऑल्सो. But yeah, but majorly for a 20-year-old to start things, I think website is there. And, so start with website. And what will be the unit economics? क्योंकि 400 is like very lower on the margin, so I don't think कि gross margin ज़्यादा बचेगा. So let's say we are selling at 400 unit economics. तो एक बना ले कि बॉटल लगा ले, तूने अच्छी से अच्छी बॉटल भी ली तो भी 20 से 25 रुपए की बॉटल, अच्छी बॉटल आपको बॉटल मिल जाएगी. हाँ, 25 रुपीज़ की आपको अच्छी बॉटल मिल गई, उसके ऊपर आपने लेबल वगैरह करवा लिया, वो मैं मान रहा हूँ कि प्राइस इंक्लूडेड ही है. उसके बाद आप पंप ले लोगे, 10 से 12 रुपए का आपको पंप मिल जाएगा. 15 रुपए पंप लगा लेते हैं. उसके बाद आप उसके अंदर ऑयल और जो फ्रेग्रेंस ऑयल भरोगे, अब दैट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ क्वालिटी यू वांट टू यूज. सो वो कितने का करना है, वो कितना, यहीं पे सारी गेम है. डिसेंट क्वालिटी, गुड क्वालिटी. सो डिसेंट क्वालिटी आपको 3 से 4 हजार रुपए केजी आपको ऑयल मिल जाता है, डिसेंट क्वालिटी, जिसमें आपको आप यू कैन मेक लाइक कि आप 10 से 12% पे बना लोगे. सो अकॉर्डिंगली मैथ्स लगा ले तो वो 50-1 रुपए की फ्रेग्रेंस पड़ जाएगी. 100 रुपए हो गए हमारे अभी अराउंड. हाँ, ठीक है. सो यही है. बाकी पैकेजिंग मोनोकार्टन जो आप ऊपर SBS लगाओगे 5-7 रुपए का, तो 100-110 रुपए में आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा. एंड बाकी मेरा पूरा ग्रॉस मार्जिन है. बाकी आपका ग्रॉस मार्जिन. एंड देन यू हैव टू स्पेंड इन एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग एंड व्हाटएवर जो भी आपका बर्न है. एंड what will be my initial team now, because I can't do all the thing. मतलब manufacturing भी मैं कर रहा हूँ. At start obviously you have to manufacturing तो आप बाहर से करवा रहे हो, you outsourcing but still managing manufacturing. फिर you have branding also, content also, so you will need team I believe. And I'm assuming that capital is good 10 lakhs at least, because 2 लाख में फिर बहुत ज़्यादा अलग level का struggle हो जाएगा. Correct. So assuming 10-15 lakhs if someone has, like what will be their initial hires or initial team building? आई थिंक सबसे पहले तो ना co-founder लेके आना चाहिए. मेरे को जो लगता है कि इट इज़ वेरी हेल्पफुल, क्योंकि स्टार्टिंग में इफ यू हैव समवन लाइक अ 20-year-old, यू विल फाइंड फ्रेंड्स हु वांट टू डू वर्क टुगेदर. सो वो आपको ना बहुत अच्छा होता है, बिकॉज अगर आप एक साथ में co-founder लेके आओगे और विद द सेम विजन, सो दैट रियली हेल्प्स यू. आप अकेले नहीं कर सकते सारी चीज़ें. इट्स अ मिथ कि आप सब कुछ अकेले कर सकते. दैट डजंट हैपन. या तो यू नीड गुड पीपल विद यू और गुड टीम एंड co-founders विद यू. So start with having a co-founder with you जो आपको कॉम्प्लीमेंट करता हो, जिसके साथ आप आफ्टर ऑफिस आज दारू पी सकते हो. Okay. जो मतलब उसके साथ आप इनफॉर्मली भी रह सकते हो. गेट दैट पर्सन, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द जर्नी. गेट दैट पर्सन विद यू. उसके बाद स्टार्ट, आई थिंक फर्स्ट थिंग यू वांट टू हायर इज समवन जो आपका, अगर आपको अपना देखना पड़ेगा वेयर यू लैक. अगर आपको लगता है कि यार मैं कंटेंट और प्रोडक्ट तो मैं संभाल लूंगा, उसके बाद कोई मेरे को लॉजिस्टिक्स का संभालने के लिए बंदा चाहिए क्योंकि मेरी बिल्कुल एक्सपर्टीज नहीं है. सो गेट अ लॉजिस्टिक्स पर्सन एट अ बेस लेवल पर्सन. अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरे को बिजनेस, मेरे को परफॉर्मेंस मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये सारी मार्केटिंग तो मैं समझता ही नहीं हूँ, मेरे को ऑनलाइन बेचना है, सो आई विल गेट अ समवन फॉर दैट पर्सन और आई विल हायर एन एजेंसी फॉर दैट. सो स्टार्टिंग में इफ यू डोंट वांट टू गेट पर्सन, यू कैन आल्सो गेट एन एजेंसी. You don't Tell me my have top 3 hires. Like I have money, I have 10 lakhs, whatever it is, but I need 3 hires. What will be my 3 hires?
या तेरे को पता है क्या करने चाहिए? 3 हायर्स तेरे को, एक तो तेरे को रखना चाहिए जो तेरा ओवरऑल राइट हैंड बने. Overall right hand, okay. It's like EA. It's like not EA. It's like it's not EA. It's not PA. It's your it's a person जो जहाँ पे फाउंडर का पता है क्या काम होता है? मैं एक बेसिक समझाता हूँ. Okay. फाउंडर का काम होता है फ्री रहना. Yeah. अगर एज अ फाउंडर आप फ्री हो तो आप 10 चीजें सोच पा रहे हो और 10 चीजें इनोवेट कर पा रहे हो. आप जितना ऑपरेशंस में घुसे रहोगे उतना ही आप स्केल नहीं कर पाओगे, ग्रो नहीं कर पाओगे, नई थिंकिंग नहीं ला पाओगे, बिकॉज विजन तो आप ही का है, तो आपको ही सोचना है. सो मेरे को लगता है कि फाउंडर का फ्री रहना सबसे ज्यादा जरूरी है. तो एक वो पर्सन जो रात के 2 बज रहे हो या सुबह के 4 बज रहे हो, जो भी टाइम हो, उसको आपको बस एक फोन करना है एंड ही इज देयर. ही इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ही विल हेल्प यू आउट सॉर्ट द ऑपरेशंस. अब वो कोई भी हो सकता है कि वो लॉजिस्टिक्स भी संभालेगा, वो कंटेंट भी संभालेगा. शुरू में ओवरऑल अभी शुरू में डिपार्टमेंट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है. पैसा भी नहीं. यू जस्ट नीड 2-3 गुड पीपल विद यू जो आपके लिए सुबह से लेकर रात तक अवेलेबल है. जो आपके विजन में बिलीव करते हैं, जिन्हें लगता है कि हाँ यार इसमें फाड़ देंगे, जिनके पास हिसाब्स है और कंपनी के अंदर, और उनको आप तो ग्रो करोगे, वो भी साथ में आपके ग्रो करेंगे. सो वो विजन शेयर करने वाले 2-3 बंदे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू वांट टू 3 हायर, मैं सेपरेट नहीं करना चाहूंगा इसको कि एक कंटेंट में लिया, एक मार्केटिंग में लिया, एक लॉजिस्टिक्स में लिया. अगर हसलर है तो वो कर लेगा. और बेसिकली आपका क्या काम है? आपको एक एक डिपार्टमेंट में घुसना है, उसको स्टेबल करना है, उस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगानी है किसी की, और बाहर आ जाना है और फिर दूसरा कुछ करना है. अगर आप एक ऑपरेशंस में जितना इन्वॉल्व रहोगे उतना ही आप स्लो ग्रोथ करोगे. सो फॉर अ फाउंडर फ्री रहना इज बहुत जरूरी. बहुत जरूरी. To summarize this, we are in the Ud project. You'll need a budget of 10 to 15 lakhs. You will source your manufacturing from the places where you want to source. Our market would be tier 2, tier 3 cities जहाँ पे परफ्यूम अभी तक गया नहीं है. 350 to 400 का हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू होगा. Initial 1 to 3 has is like anyone who can just make you free. आपका पूरा काम संभालिए. Correct. Anyone who can make you free. My selling would be, we'll start with D2C and unit economics, as we have mentioned, like start with D2C but also get listed on marketplaces ASAP. Marketplaces, Amazon and all. Amazon, Flipkart, Meesho, because you are selling at a lower price point. आपके लिए तो Cred, Meesho, Flipkart are the main platforms. जहाँ पे सबसे ज़्यादा जाएगा, वहाँ पे आपको लिस्ट करो अपने आप को. Plus quick commerce also. Quick commerce is expanding rapidly. And when we talk about like bottling and all, I've seen the bottling of Blably Blue and it's very unique. Like how did you did that? And if someone wants to do in this price range, would you recommend testing with bottling and all in this price range? बिल्कुल करना चाहिए अगर आपकी टाइम और पॉकेट अलाउ कर रही है तो. बिकॉज बॉटल्स में ना मतलब इंडिया के अंदर बॉटल कुछ तो मिल जाती हैं जो स्टार्टिंग में स्टार्ट करने के लिए यू कैन सिंपली गो यार चांदनी चौक चला जा, कोई भी वहाँ से बॉटल उठा ला, वहाँ मिल जाएंगी. चांदनी चौक, छावड़ी, कहीं भी चला जा, वहाँ बॉटल्स मिल जाती हैं. लेकिन एट अ लॉन्गर रन वो नहीं चलेगा. आपको कोई बड़े मैन्युफैक्चरर या बड़े बॉटलिंग प्लांट के साथ ही देखना पड़ेगा. और इंडिया में 2-3 ही है जो बहुत बड़ा जिनके प्लांट्स है जो मेजरली बनाते हैं. सो मोल्ड नया बनवाना. मोल्ड इज कि जैसे वो बॉटल जो है उसका वो जो शेप है दैट इज अ मोल्ड. तो कुछ तो रेडी मोल्ड्स होते हैं जो रेडीली प्रोडक्शन हमेशा चलती रहती है, जो कि आप देखोगे जैसे नॉर्मल बॉटल्स हैं, राउंड बॉटल्स हैं, स्क्वायर बॉटल्स हैं, वो रेडीली अवेलेबल मोल्ड्स हैं. वो आप ऑर्डर दो, वो आपके पास आ जाते हैं. बिकॉज छोटी क्वांटिटी में कोई आपको नया मोल्ड बनाने को भी बनाएगा भी नहीं आपके लिए. So it will cost a bit higher. It very high. अगर बस आपको ये है कि आप कोई ऐसे मैन्युफैक्चरर के पास जिसके पास स्टॉक रहता है और जिसके पास अच्छी बॉटल्स हैं, कुछ डिफरेंट यूनिक आपको वहां से मिल पाती है, सो गेट दैट वन. अदरवाइज इन अ लॉन्गर रन दीज थिंग्स आर आप सॉर्ट कर सकते हो. ये आपको आपके लिए कोई स्टॉपर नहीं है कि आप इस चीज को शुरू नहीं कर सकते. You can just start anyways. Start it यार. It's very important to fucking start, yeah. People don't do only, बस वो सोचते रहते हैं, बस start नहीं करते. हाँ. And now we have built a brand for any 20-year-old with low capital and all. Let's say I want to build a brand. I want to build in premium fragrance brand. I have good capital of 25-30 lakhs. What should I do? Same process. जो बदलेगा वो तेरे फ्रेग्रेंस की क्वालिटी बदलेगी. बॉटल 25 से 30 रुपए 35 रुपए की हो जाएगी. पंप 2 रुपए और महंगा हो जाएगा. पैकेजिंग 5 रुपए और महंगी हो जाएगी. फ्रेग्रेंस की क्वालिटी तू 50 से 100 पे आ जाएगा. And what will be my AOV? Your AOV will be that's what हम 1000 से 1200 की बात कर रहे हैं, तो 1000 का भी उतना ही है ना. Blably Blue operates at a 700 AOV. 500 to 600 to 800 is majorly our perfumes for 100 ml. Otherwise, we have different SKUs for different price range, but our AOV comes around 700. And do you think that especially market in India लोग 1000-1200 का perfume online लेंगे?
बिल्कुल लेते हैं भाई, in storytelling. बिल्कुल. So you have to put heavily on branding and storytelling. You have to be unique. You don't have to put heavily on. That's what people always say कि आपको बहुत पैसा लगाना पड़ेगा, बहुत पैसा नहीं लगाना पड़ेगा. आप कुछ करो ना, कुछ डिफरेंट. आप कंज्यूमर के साथ इंटरेक्ट तो करो, कंज्यूमर को अपना बनाओ तो सही. अब यू हैव, आपके पास इंस्टाग्राम है, आपके पास इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं अपनी बात बोलने के लिए. आप कुछ अच्छा बोलो ना कंज्यूमर को, वो क्यों नहीं मानेगा? बिल्कुल लेगा. So you have to be very unique. 10-10 20-20 हज़ार के सामान बिक रहे हैं, आईफोन्स बिकते हैं, उस पे सब कुछ बिकता है, सब कुछ बिकता है. सो इट्स नॉट कि ऐसा नहीं है कि वो नहीं बिकेगा, 1000-1200 का परफ्यूम नहीं बिकेगा. यू हैव टू बी कन्विंसिंग इनफ एंड यू हैव टू बी यूनिक इनफ, एंड यू हैव टू बी इनोवेटिव इनफ टू डू समथिंग. आपकी GTM अच्छी होनी चाहिए. GTM अच्छी होनी चाहिए. And do you think that we have to get in niche? मैं कोई niche में चला जाऊँ कि men's only perfume brand or something? एज अब इसका ट्रेंड जो है ना, अगर मैं ग्लोबली देखूं तो इसका ट्रेंड इज मूविंग टुवर्ड्स यूनिसेक्स मोर. फ्रेग्रेंसेस, अगर तूने कभी नोटिस किया होगा, बहुत लड़कियां बोलती हैं मुझे तो लड़कों की फ्रेग्रेंसेस बहुत अच्छी लगती हैं. बोलती हैं यार. बहुत लड़के जो है वो स्वीट फ्रेग्रेंसेस लगाने लगते हैं, एकदम एकदम फ्लोरल वाली. तो लड़के कह रहे हैं मेरे को ये वाली फ्रेग्रेंसेस. सो इट्स अ मिक्स एंड मैच. सो आई थिंक ग्लोबली जो ट्रेंड आ रहा है वो अब सारे यूनिसेक्स ब्रांड्स ही आ रहे हैं, मेन वुमेन स्पेसिफिकली. बट अगेन कमिंग बैक टू द ब्रांड, अगर हम 300 से 400 की बना रहे हैं, वहां पे ऑडियंस उतनी अवेयर नहीं है, वहां पे मेन वुमेन ही जाना पड़ेगा. लेकिन वो जो 1200 वाली ब्रांड है, वहां पे हमें यूनिसेक्स रखना चाहिए. हमें सारे परफ्यूम्स यूनिसेक्स रखने चाहिए. कोई मेन वुमेन की कोई कैटेगराइजेशन नहीं है. एवरी परफ्यूम इज यूनिसेक्स. एंड लेट्स नेम इट. इट्स कूल. नाम बताओ. 12,000 से 1200 AOV का परफ्यूम है. मैं मतलब उसका ब्रांड का नाम बताऊं कि हम क्या रखेंगे? What should we keep the brand name? जैसे आपने ऊद का बताया, you tell the storyline of ऊद. That's a niche specific. That's what I said कि there is a niche which is still, जो कोई केटर नहीं कर रहा है, कि ऊद स्पेसिफिक ब्रांड नहीं आ रहा है कोई, जो कि 100% आएगा और बढ़िया आएगा. दुबई के जितने ब्रांड्स हैं दे आर ऊद स्पेसिफिक, बट इंडिया में कोई भी ऊद स्पेसिफिक ब्रांड नहीं आ रहा है. वो एक ऑप्शन है. वही 300-400 में भी कर सकते हो, वही 1200 में भी कर सकते हो. The Oud project. सेम. डिफरेंस क्या आएगा? Your GTM will be different. Pricing will be different. Pricing will be different and your way of doing startup will be different. कि आप उसको अलग तरीके से करोगे. 1200 वाले में आप cheap content या वो नहीं चला सकते. आपको थोड़ी सी branding पे put money in it. Not exactly money, but compared to the 300. आपको बोलने का तरीका will be different. कि वो थोड़ा सा लगाएगा कि वहाँ पे आपको थोड़ा प्रीमियम ऑडियंस पे पहले टारगेट करना पड़ेगा. स्टार्टिंग with some premium audience, because अगर आप एकदम से tier 2 में ले गए 1200 रुपए का, तो प्रीमियम ऑडियंस कभी नहीं खरीदेगी. आपकी ऑडियंस थोड़ी नीश हो जाती है. हाँ, so accordingly आपकी GTM और स्ट्रेटजी थोड़ी सी अलग हो जाएंगी, but one in the same thing. Yeah. So I can build the Oud project which you mentioned. You can build a Oud project at 400 also. You can build the Oud project at 1200 also. It's about the same. And if I have to name some other name, जैसे कुछ other something premium for 1200 वाला audience. यार नाम हम अब उसका कुछ वो निकालना पड़ेगा ना. नाम हैज टू सिग्निफाई समथिंग कि हम किस चीज पे बना रहे हैं. अब जैसे फॉर एग्जांपल हम सारा यूनिसेक्स बना रहे हैं, सो नाम हैज टू बी वेरी यूनिसेक्स नाम और वेरी रिलेटेबल. तो कुछ तू मुझे हिंट बताना कि किस तरीके का है, मैं तेरे को फिर नाम बताऊंगा. So initially I thought about building only men's because I saw this trend कि जैसे man बिल्कुल है, beardo हो गया, बिल्कुल है, उसमें कुछ वे में कि सिर्फ only man, but as you mentioned unisex, so then I have to think कि अगर only again market सिर्फ मेन का बनाना है, वो भी अच्छी मार्केट है. मैं ग्लोबल ट्रेंड बता रहा हूँ कि यूनिसेक्स की तरफ ज्यादा जा रही है, बट ऑल मेन बनाना है. जैसे मैं देखो एक बताता हूँ, ब्लाबली ब्लू पहले ना ब्लाबली ब्लू नहीं था. मैंने भी यही सोचा था कि मेरे को एक सिर्फ मेंस के लिए बनाता हूँ, तो मैंने नाम रखा था ऑल थिंग्स मैन. ATM. ऑल थिंग्स मैन ATM. ऑल थिंग्स मैन स्टार्टिंग विद परफ्यूम्स कि वो करेंगे. मेरे पास आज भी रजिस्टर्ड है वो नाम. सो ऑल थिंग्स मैन इट वाज माय नेम कि सिर्फ मैन बनाएंगे. फिर सून आई रियलाइज कि नहीं यार, वी शुड नॉट डू दिस, और हमें इसको यूनिसेक्सी ब्रांड बनाना चाहिए जहाँ पे हम सबको कैटर कर पाए, क्योंकि इसके अंदर हम बॉडी वॉशेस, इसको फ्रेग्रेंस फर्स्ट ब्रांड है ये. सो एवरीथिंग फ्रेग्रेंसेस विल डू, एंड आई थिंक men are not very loyal customers. Okay. So लड़के जो है ना बिल्कुल कि जो दिखा वो ले लिया, कि शेल्फ पे से उठा लिया कुछ भी, ऐसा कोई ब्रांड फिक्स नहीं होता उनका. मतलब दे आर नॉट वेरी लॉयल कस्टमर्स. मतलब वो चेंज होते रहते हैं कि, बट लड़कियां दे आर वेरी लॉयल कस्टमर्स. वो अगर उनको एक चीज पसंद आ गई, दिल स्टिक टू इट. बहुत हार्ड होता है लड़कियों को चेंज करना कि यार ये नहीं, ये भी ट्राई कर ले. नहीं मेरे को ये अच्छा लग रहा है, मेरे को इस पे कॉम्प्लीमेंट मिला था, मैं नहीं चेंज करूँगा.
Right. So you'll recommend to build a unisex brand more than a I think India is going towards that direction if you are aiming for a longer term. longer game. Yeah, So I think unisex is that. unisex is the game. So we have built a business for 20-year-old. We have built a business for 19-year-old. Okay. I just now want to understand how you build BlaBlaBlue from scratch. What was your initial hires? What was your initial funding? Because by the way, we got to know that you have reached a revenue of 1.5 CR within 60 days of launch. Yeah, more than that actually. More than that. Okay, more than that. And most D2C fail in that period. Like, Yeah. what was the differentiating factor? What did you did separately? वही सभी एक बात बोलते हैं कि, और मैं भी वही बोलूँगा, एक तो प्रोडक्ट यार. Product. So it in a market where people have so many choices, आप एक बार किसी को मार्केटिंग से ट्राई करवा सकते हो, बट रिपीट नहीं आएगा. और जब रिपीट नहीं है किसी बिजनेस में तो वो कोई बिजनेस ही नहीं है. सो फर्स्ट इज प्रोडक्ट. आपको प्रोडक्ट पे बहुत काम करना है. बेसिकली फॉर अस, जैसे फॉर अस वाज जो अंदर का जूस है, बॉटल कैप खराब भी हो जाए, बॉटल खराब भी हो जाए, पंप अगेन इट्स अ यूटिलिटी, तो इट हैज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. बट वो सारी चीज़ों को छोड़ के जो अंदर का जूस है, जो बेसिकली परफ्यूम क्यों लगा रहा है आदमी? लड़का इसलिए लगा रहा है कि मेरे को एक लड़की कॉम्प्लीमेंट कर दे. लड़की इसलिए लगा रही है कि मेरे को एक लड़का कॉम्प्लीमेंट कर दे. इट्स द जिस दिन आपको किसी परफ्यूम पे किसी ने बोल दिया कि यू आर स्मेलिंग नाइस, आप वो छोड़ नहीं रहे हो. छोड़ नहीं रहे हो. मैं तो नहीं छोड़ रहा. हाँ, कोई नहीं छोड़ रहा. सो वो कहाँ से आएगा? वो जूस से आएगा. परफ्यूम आप जेब में मतलब नॉर्मली नहीं लेके घूमते ही ना, यूजुअल डे रूटीन, वो आपके शेल्फ पे पड़ा होता है. तो ब्रांड उतना ज्यादा मैटर नहीं करता. Okay, कंसिडरिंग दिस प्राइस रेंज की आपको कि ब्रांड ऐसा, आपको स्मेल ऐसी देनी है जो वो है. जब वो स्प्रे करे, स्मेल करे और बाहर जाए, जब उसको कॉम्प्लीमेंट मिल गया, तो वो योर टारगेट शुड बी कि उसको कॉम्प्लीमेंट कैसे मिलेगा. सो वो टारगेट होना चाहिए. सो फर्स्ट इज कि यू सॉर्ट योर प्रोडक्ट आउट, कि योर जूस, योर थिंग्स, योर लास्ट. मैं कैसे करता हूँ बताऊँ? हमारी पूरी बिल्डिंग में ना 300-350 लोग हैं. ओके, सबको. तो 11 बजे सुबह लोग जब 10:30-11 बजे आते हैं, तो एक मेरा टीम का एक बंदा बाहर बैठा होता है, वो सबके स्प्रे कर देता है और निशान मार देता है कि यहाँ स्प्रे किया है, अब यूजुअल रूटीन करो. हर 2-2 घंटे में फिर जाके चेक करते हैं हम कि कैसा रहा, क्योंकि कोई क्लिनिकल टेस्ट या कोई लैब टेस्ट तो कुछ होता नहीं है लास्टिंग का. लास्टिंग अगेन इज अ मिथ. सो वो टेस्टिंग करना इन दैट रियल सिनेरियो, जहाँ पे लोग पूरे दिन ऑफिस में काम कर रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो टेस्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है मेरा, जो मुझे लगता है कि मैं कोई भी फ्रेग्रेंस लॉन्च करने से पहले वो ज़रूर करता हूँ. कोई नई जब शुरू में करी थी तो आई वेंट ऑन स्ट्रीट्स, तो उसके बाद that is one thing. So your product, your juice has to be very तो सबसे पहले we have worked on that कि प्रोडक्ट एकदम ठीक करना है, एकदम फाड़ निकालना है, कि एकदम अच्छा होना चाहिए. कि that's why we are not EDPs, we are not EDDs, we are parfum. हम 25% ऑयल कॉन्सेंट्रेशन यूज करते हैं. तो उससे क्या होता है, ऑयल कॉन्सेंट्रेशन जो हम 25% ऑयल कॉन्सेंट्रेशन यूज करते हैं, उससे आपकी लास्टिंग और प्रोजेक्शन बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि इट स्टेज ऑन योर स्किन फॉर लॉन्गर. और अभी तो वेरी रिसेंट टाइम वी आर गेटिंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ 2 scents, लाइक ऑयल प्लस परफ्यूम. ऑयल प्लस परफ्यूम. इट विल गोइंग क्रेजी. तो फर्स्ट इज प्रोडक्ट, आपने वो सॉर्ट कर दिया. सेकंड यू हैव टू काम किया, अब आप बेचोगे कैसे? GTM, व्हाट इज योर GTM, हाउ यू वांट टू टारगेट योर मार्केट. अब इन दिस क्लटर्ड मार्केट इतने सारे ब्रांड्स सब बोल रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है. अब आप सभी बोल रहे हैं, लोगों को अपने अपने तरीके से बोल रहे हैं. अब आप हाउ यू स्टैंड आउट. ऑनलाइन आप परफ्यूम स्मेल तो करा नहीं सकते, अपैरल आप दिखा सकते हो, डिजाइनिंग पे खेल सकते हो, ऑनलाइन परफ्यूम आप स्मेल तो करा नहीं सकते. सो वी वेंट ऑन अ स्ट्रेटेजी. हमने क्या करा, हमने एक ट्रायल पैक लॉन्च किया, 6 परफ्यूम का 7 ml ईच. 7 ml के 6 परफ्यूम्स थे, वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. मेन का एक सेट बना दिया, वुमेन का एक सेट बना दिया, यूनिसेक्स का एक सेट बना दिया. मेन वाले में 2 यूनिसेक्स भी डाल दी, वुमेन वाले में भी 2 यूनिसेक्स डाल दिए. ऐसे करके एक सेट क्यूरेट कर दिया 6 परफ्यूम्स का. अब 400 रुपए का वो परफ्यूम सेट है, ट्रायल सेट जो है. हमने बोला कि आप ये 400 रुपए का ट्रायल सेट है यार, इसमें 6 फ्रेग्रेंसेज हैं, जो आपको पसंद आए आप उसका ही 100 ml खरीद लेना, और ये जो आप ट्रायल पैक के लिए पैसे दे रहे हो ये रिडीम कर लेना. अगर बाई चांस कोई परफ्यूम आपको या फ्रेग्रेंस पसंद ना आए तो हम आपको पूरे पैसे वापस कर देंगे, नो क्वेश्चंस आस्क्ड. अब कंज्यूमर को कंफर्ट मिल गया, घर बैठे उसने ट्रायल कर सकता है. और डर तो हमें भी था कि बहुत ज्यादा, अगेन इट्स अ रिस्क, स्टार्टअप इज ऑल अबाउट रिस्क, कि अगर कोई बहुत ज्यादा रिटर्न आ गए या कुछ हो गया, क्योंकि हम भी ऐसे ही हैं. हम भी तो ऐसे ही हैं, हम भी तो जोमेटो पे खाते खाते डाल देते हैं कि अच्छा नहीं लग रहा. तो हमें पता है कंज्यूमर तो ऐसे ही है. बट फॉर्चुनेटली
आवर रिटर्न्स वर लेस देन 5%। तो हुआ क्या कि ये बड़ा डर था कि यार करें ना करें ये वाली स्ट्रेटेजी, क्या करें। तो हम बैठे तो हमने कहा देखो 5 लाख रुपए का एक अपर कैप रखते हैं, जिस दिन 5 लाख रुपए से ऊपर का लॉस हो गया ना, उस दिन ये स्ट्रेटेजी बंद कर देंगे, कुछ और सोच लेंगे। लेकिन कंज्यूमर के लिए कंफर्ट बहुत है, ट्राई करके देखते हैं। और किया तो लिटरली लेस देन 5% हमारे हुआ है, क्योंकि हमने प्रोडक्ट पे भी काम किया था ना। इट्स नॉट जस्ट मार्केटिंग, इट्स प्रोडक्ट। अगर हमने वहां प्रोडक्ट पे काम नहीं किया होता तो यहाँ पे हम खराब हो जाते, हम गए। तो हमने प्रोडक्ट पे किया था, तो हमने ये निकाला 5% से नीचे रिटर्न्स रेट रहे, 25% प्लस अपग्रेड्स आए ऑन द पैक ऑफ 400 ऑन द, कि उसमें जो लोगों को 6 में से कोई एक पसंद आया उन्होंने 100 ml खरीद लिया। 25% प्लस लोगों ने और आपने 420 में से कम कर दिए जो। हाँ, दैट बिकम्स आवर कैक। दैट बिकम्स इनिशियली वो हमारी कैक बन गई, क्योंकि और तो ऑप्शन इससे ज्यादा महंगी कैक आती है अगर हम मेटा पे जाते तो हो गया था फिर। तो दैट वाज आवर वे कि यार 400 रुपए की कैक में अब कंज्यूमर को लेके आते हैं, कैसे लेके आना है। तो दैट वाज आवर स्ट्रेटेजी। सो फिर वो धीरे धीरे रिड्यूस हुई और वो, बट या इट वहां से वो चीज वो हो गई, सो वायरल हुई। तो वो GTM फर्स्ट प्रोडक्ट, देन GTM, these are the two major things, plus इसके बाद तो operations ही होते हैं। and all. Because majorly when you talked a lot about product, D2C में लोग उतना करते नहीं, उनको बस किधर से white label तभी तो 100 में से 2 स्टार्टअप चलते हैं। Exactly, they don't focus much on product. And the GTM I really like, because when I was researching about it, I was like 400 रुपए का मैं ले लूँ, मैं इसे वापस भी कर सकता हूँ, मतलब मैं यूज करके वापस कर दूंगा, एंड बाय चांस इफ आई लाइक आई अपग्रेड इट, और उसमें से 400 ये लोग माइनस करके तो आपके लिए तो कंफर्ट हो गया ना, तो विन-विन, फ्री है मेरे लिए तो। हाँ, तो इसीलिए किया था कि कंज्यूमर को यार यही फील आए कि यार मेरे लिए तो फ्री है, एक बार ट्राई करने में क्या दिक्कत है। लेकिन जब होता क्या है ना, इंडियन माइंडसेट अगेन, अब ये ना हर प्रोडक्ट में नहीं चलेगी स्ट्रेटेजी। क्यों? क्योंकि परफ्यूम्स में ना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, स्किन केयर में ये नहीं चलेगा। वो रख लेंगे पर क्योंकि स्किन केयर इज अ लॉन्गर प्रोसेस। आपने आज लगाया, 3 महीने बाद उसके रिजल्ट्स है, अभी आपको रेगुलर 3 महीने लगाना है, तब रिजल्ट्स मिलेगा। ग्रेटिफिकेशन लेट है। इंडिया वर्क्स ऑन, इंडिया में जिम की मेंबरशिप कम बिकती है, वेट लॉस की कैप्सूल ज्यादा बिकती हैं, बिकॉज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। परफ्यूम्स में आपने स्मेल किया, सूंघा, खुशबू आई, बढ़िया लगा, ग्रेटिफिकेशन डन। सो जहां जहां इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है वहां इस टाइप की स्ट्रेटेजीज चल सकती हैं, लेकिन जहां इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं वहां ये स्ट्रेटेजी फेल है, वहां ये स्ट्रेटेजी फेल है, चलेगी नहीं ना। एक बार सनस्क्रीन लगा के आदमी को नहीं पता लगेगा ना कि टेक्सचर, चलो ठीक है, हाँ टेक्सचर तो होता है, बट मेरे को बताओ ना कि यार वो मेरे को लॉन्गर रन में दे रही है कि नहीं, मतलब मेरे लिए मैं रेगुलरली उसको यूज कर सकता हूँ कि नहीं। स्किन केयर हो गया, और चीजें हो गई, वहां पे यू हैव टू, आपको देखना पड़ेगा किस टाइप की मार्केट है, कैसा वो है, तब आप कोई स्ट्रेटेजी लगा सकते हो। या एंड when you started BlaBlaBla with your co-founders, आपके co-founders थे, how much initial capital you guys put in, and you have not raised any VC fund, you're bootstrapped, right? Yeah, we are actually, no, that's not true. One round is going on. One round is going on. Okay, currently it's going. Currently raising. Okay, but you have not raised till yet. Till yet, no. Till yet, and still you have reached like 1.5 CR in 60 days. Initially, we all put in around close to, मतलब I'll say कि बहुत ज़्यादा नहीं लगाना पड़ा because of the kind of network we have in this market. तो वो हमें क्रेडिट पीरियड पे ही हमको अच्छा क्रेडिट पीरियड मिल गया, तो वहाँ से तो इनिशियली आई थिंक हमने कुछ 1-1.5 करोड़ रुपए एक लगाए होंगे, 1-1.25 करोड़ सब मिला के। Yeah, because of your credit and all that. या तो वो वर्किंग कैपिटल में उतना रोकना नहीं पड़ा फंड्स, तो वहाँ से हमें सॉर्ट हो गया। But you have kept it bootstrapped till a while and now you're raising. Like, is there a requirement, like, because in startup generally people want to raise first, burn, और फिर बंद करके बैठ जाते हैं। हाँ, that's the, तो VCs को भी समझ आ गई ये चीज़ ना, तो VCs भी अब ऐसे नहीं देते, या कोई भी फंड्स ऐसे नहीं लगाता यार। यू हैव टू, आपको PMF तो करना पड़ेगा, आप एक प्रोडक्ट मार्केट फिट तो करके लाओ। आपने कोई प्रोडक्ट बनाया एज अ स्टार्टअप, कोई भी ये नहीं कह रहा आपको कि आप 50,000 यूनिट या 1,00,000 यूनिट करके लाओ फिर हम बात करेंगे, या पहले इतना रेवेन्यू करके लाओ। आप 1000 लोगों में भी अगर वो मेट्रिसेस फुलफिल कर पा रहे हो कि हाँ आपका थोड़ा रिपीट भी आ रहा है, हाँ कंज्यूमर आपको प्यार भी कर रहा है, हाँ आपके कैक भी ठीक आ रहा है, CPM भी ठीक आ रही है, आप कंटेंट भी ठीक बना रहे हो, 1000 लोगों में ही चाहे, तो क्योंकि आपका वो PMF में दिख रहा है ना, तो फिट हो गया। तो फिर आप छोटे उसमें भी PMF करके, लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि VCs के पास ऐसे ही चले जाते हैं, कुछ करा बनाया नहीं, आइडिया पे ही चले जाते हैं कि हमने ये आइडिया सोचा है तो मैं फंड कर दूं। नहीं यार, पहले जाओ प्रोडक्ट बनाओ, थोड़ा हसल करो, हसल करके आओ, दिखाओ कि देखो हमने 1000 लोगों को बेचा, 1000 लोगों में ये मैट्रिसेस आ रही हैं, कहेगा कि ठीक है मेहनती लड़का है, हसल करता है।
So is it necessary like to raise VC funds, or you can run it like an old shop? But no, you can always remain bootstrapped and profitable धंधा बनाने से मतलब धंधा का मतलब ही profitability होता है. Yeah. तो profitable धंधा तो best होता है, but again in today's time where startup is growing this rapidly, आपका competition आ जाएगा एकदम से, people can kill you in the market. So उस सब के लिए फंड्स तो चाहिए होते हैं, इसमें कोई ना कोई सही है ना कुछ गलत है, फंड्स तो हर चीज़ में चाहिए. इफ़ यू हैव टू डू बिजनेस यू नीड फंड्स. अगर आपको लग रहा है कि आपका कंपटीशन आपको वो कर रहा है, यू वांट टू ग्रो फास्ट और आपके कुछ टारगेट्स हैं, यू नीड टू रेज फंड्स. इसमें तो कुछ अपार्ट फ्रॉम मोर देन फंड्स यू गेट स्ट्रेटजीज, यू गेट माइंड्स एज VCs. हाँ, यू गेट दैट नेटवर्क. नेटवर्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. यू गेट नेटवर्क, वो मिलता है, प्लस आपके 10 रास्ते खुलते हैं वहाँ से. So it's not just about money, it's also about the connections in the network. And what will be the exit strategy? Like I've raised let's say a VC fund, then you raise another fund, and as for a founder, for you I would want to ask, what will be your exit strategy? Would you sell it? Would you continue to run it? What will be your exit strategy in this? Yeah, I think two things. I am not not a person जिसको कोई legacy बनानी. I've built a great product, everything and everything. I'll scale it up to a certain level, and if there an option for a merger comes in the longer run, very very open for that, because वही आपको scale देगा, वही आपको ज़्यादा आगे लेके जा पाएगा. अदरवाइज आप इस मार्केट में, क्लटर्ड मार्केट में, अपनी ब्रांड को एक धीरे धीरे परसेंटेज पे ग्रो करके पकड़ के बैठे रह जाओगे. इफ़ यू वांट टू ग्रो इन एट अ वेरी, आपको ग्लोबल जाना है या और आगे बढ़ना है, सो यू नीड बिग गाइज टू कम विद यू and do mergers. So I think if an option come in the longer run, definitely up for that. But अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं सोचा. अभी तक तो ये कि अपने मेट्रिसेस ठीक करने, डेटा नंबर्स अच्छे करने, लोगों को अच्छा परफ्यूम्स देना है. And about talking about customer trust, with which you have built with Blably Blue, you have put a post on LinkedIn about how a guy wanted to go to Dubai and you delivered it, by flying to Nagpur and all. Could you elaborate on that story? यार वो हुआ क्या था कि लॉजिस्टिक्स उस टाइम पे ना, आई थिंक 15th अगस्त था, इंडिपेंडेंस डे था. तो उस टाइम पे ना थोड़ी डिलीवरीज डिले चल रही थी बिकॉज ऑफ ऑल दैट कार्गो बैरियर्स आ जाते हैं कुछ ना, तो उस वजह से डिले हो जाती है. तो उसका फ़ोन आया कस्टमर केयर पे कि ऐसे ऐसे ही वांट्स टू गो एंड मीट हिज गर्लफ्रेंड, और उसने उसके लिए गिफ्ट लिया था एंड ही इज़ फ्लाइंग टू दुबई, और कैन यू प्लीज़ ट्राई एंड अरेंज कि मेरे पास ये इस डेट तक आ जाए. मतलब कस्टमर केयर सेड कि डेफिनेटली सर वी विल ट्राई. सो कस्टमर केयर ने ट्राई किया, बट वो हो ही नहीं पा रहा था बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिक्स इश्यूज. तो हो नहीं पा रहा था. तो ऐसे ही मैंने जस्ट ग्रुप देख रहा था, तो ग्रुप में ही चल रहा था. तो एंड आई वाज, और छुट्टी थी, 15 अगस्त की, ऑफिस बंद था. तो और आई थिंक 14th की ही शाम थी, तो वो मैसेज देख रहा था. तो मैंने कहा यार ये तो ऐसा नहीं करना चाहिए. तो मैंने उस पर रिप्लाई किया कि आई एम फ्लाइंग और गिव द प्रोडक्ट टू मी. और मैंने प्रोडक्ट लिया, और मैंने रात की ही 15th की रात को आई थिंक 2 बजे की फ़्लाइट मिली थी. हाँ, 15 मॉर्निंग की 2-3 बजे की कुछ फ़्लाइट मिली थी. तो गया, उसको दे के आया, थोड़ा बहुत वो किया. ही फेल्ट इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. उसकी पूरी फैमिली, द एंटायर नेबरहुड केम आउट, वेंट विद ढोल एंड एवरीथिंग. जब जा ही रहे हैं तो फिर रास्ते में तो फिर अच्छे से जाते हैं. तो वो सब किया, और उसके बाद फिर वहाँ से वापस. ही फेल्ट रियली ग्रेट. फिर उसने अपनी जो गर्लफ्रेंड थी उससे वीडियो कॉल किया, उससे वीडियो कॉल पे बात करवाई एंड ऑल दैट स्टफ. सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑलवेज. एंड इट कंज्यूमर को भी कनेक्ट फील होता है कि यार मेरे सामने ना कोई, जब मैं कंज्यूमर जब कॉल करता है ना कॉल सेंटर पे, तो उसको लगना चाहिए कि सामने उसकी कोई बात सुन रहा है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लिसनिंग टू योर कंज्यूमर, टेकिंग फीडबैक फ्रॉम योर कंज्यूमर, टॉकिंग टू योर कंज्यूमर्स. And you specifically flight just for this? Just for this. And content, obviously. Yeah. But still, like, people still wouldn't do this. I mean, they would be like, हाँ एक ही तो कस्टमर है, देख लेंगे बाद में. And then they will take care of. मतलब वो करना चाहिए यार शुरू में, इनिशियली तो क्योंकि बाद में फिर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में लग जाते हो, तो फिर वो नहीं कर पाते. लेकिन शुरू में टू बिल्ड दैट कंज्यूमर ट्रस्ट एंड एक्सपीरियंस, you have to go on your own. मतलब कर सकते हो आप ऐसी कुछ चीज़ें. मतलब कंज्यूमर से कनेक्ट करो यार कैसे भी. जरूरी नहीं है डिलीवरी एक तरीका है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इट्स मोर अबाउट कि आप कंज्यूमर से कनेक्ट कर पाओ, कि उससे कनेक्ट तो करो यार. मतलब उसको देख के तो आओ, कौन है आपका बंदा, कैसे खरीद रहा है, कितने, मतलब कुछ लोगों से जिनसे आप बात कर सकते हो उनसे बात करो, जिनसे आप मिल सकते हो उनसे मिलो, लोगों की सुनो वो क्या कहना चाह रहे हैं आपके परफ्यूम के बारे में. कहीं एरोगेंस नहीं आनी चाहिए, ईगो नहीं आनी चाहिए कि मैंने तो बहुत बढ़िया बना दिया, अब तो 600 रुपये में दे के दिखा दे कोई ऐसा 600. वो एरोगेंस नहीं आनी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट लोग इनोवेट कर लेंगे, वो फीलिंग नहीं कर पाएंगे.
फीलिंग कंज्यूमर के साथ जो कनेक्ट है और वो फीलिंग है ना, वो सब लोग ना वो कॉपी नहीं कर पाएंगे. लोग प्रोडक्ट कॉपी कर लेंगे, लोग फ्रेग्रेंस कॉपी कर लेंगे, लोग हर चीज कॉपी कर लेंगे, लेकिन वो फीलिंग नहीं कॉपी कर पाएंगे. तो वो जनरेट करने विद कंज्यूमर इज वेरी इंपॉर्टेंट. Now I know why most of the D2C fail, because they don't connect. Because I was just trying to figure out कि क्यों नहीं होता. And I remember recently I've ordered a pair of clothes from an online, ऐसे ही Instagram पे आया. I was like कि order करते हैं. I've ordered it. इतना खराब निकला वो, मतलब whatever they promised, nothing. Customer care का उन्होंने नंबर ही nothing. You can't contact. I was like, this is scam. You'd report him, कुछ बोले कुछ नहीं होगा. And then they fail and then they complain कि they are failing. So I think this important factor of connecting with consumers is really really important. Correct. There is a reason why a lot of I'm not sure उनकी जो हमसे बड़े like age में all they वो उन्हीं बार्बर के पास जाते हैं, भले ही वो थोड़ा महंगा ले, just because of that connection. Exactly, वो feeling, वो connection, that is very important. शुरू में ऐसा हमारे साथ भी हुआ कि बहुत सारे लोगों ने ना ऐसे ही मस्ती में वो डाल दिया कि पसंद नहीं आया. और we could know कि वो बंदे को पसंद आया है और वो कह रहा है कि पसंद नहीं आया. Still we have refunded, क्योंकि मुझे पता है कि आज मैं इसको रिफंड कर दूंगा ना, ये कस्टमर तो है मेरा, ये बन गया, ये ले लेगा. आज इसको 400 रुपये वापस चाहिए बस. इसको एक वो विनिंग, हाँ इसको मस्ती करनी है, इसको वो विनिंग वो चाहिए कि देखा. लोगों को ना बड़ा मजा आता है कि मैंने ब्रांड का पागल बना दिया. बहुत मजा आता है लोगों को कि मैंने ब्रांड का देखा पागल बना दिया. लोग ऐसी चीजें ढूंढते हैं. ढूंढो ना यार, करने दो थोड़ा सा कर. दे विल इवेंचुअली टर्न, दे विल बी योर कस्टमर्स. डोंट, लोग ऐसे ही हैं और लोग मस्ती भी करेंगे, लोग कनेक्ट भी करेंगे, लोग ही आपको उठाएंगे. तो दोस्तों में भी तो होता है ना. हाँ, वो तो कि दोस्त बकचोदी भी करेगा और आपको गाली भी देगा और आपके साथ, और लेकिन जिस दिन आपको जरूरत है उस दिन खड़ा भी है. तो वैसे ही कंज्यूमर होता है. यू नीड प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट है तो बस. हाँ, कि दोस्ती प्यारी है ना, बस वो चलता रहता है. खुशबू बढ़िया दे रहा है ना दोस्त. एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड योर हायरिंग स्ट्रेटजी, because recently you put a LinkedIn post of hiring and आपने specifically लिखा है अगर आप तुम 9 to 5 के हो तो अप्लाई ही मत करो, तुम skip कर दो. Tell me about that. मतलब people will hate this thing, but startup is a very what I'll say, startup is a very cruel journey. बहुत ही मुश्किल होता है because day in and day out you have to do so many things, so many decisions. आपका हर decision पे कुछ भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है. तो कुछ टाइम पर ना, मतलब मेरे को, आई एज अ पर्सन आई विल नॉट स्लीप अगर मेरी कोई चीज़ पेंडिंग पड़ी है या मेरे को दिख रहा है कि वो चीज़ नहीं हुई है और मेरे को पता है कि ओके कल से सेल शुरू हुआ है या कल से वो शुरू हुआ है, कल से ये करना है, ये स्ट्रेटजी है. आई कांट स्लीप बिकॉज क्योंकि वो करना है. आई सीरियसली वॉन्ट, दो चीज़ होती है कि या तो आप बोल दो कि आप 9 to 5 वाले पर्सन हो, आप कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बना लो, या आप कह दो कि यार देख भाई ऐसा है, मैं भी पैसे कमाऊंगा, तू भी पैसे कमाएगा, सब पैसे कमाएंगे. मेरे भी एक लेवल ऑफ एफर्ट्स है, तेरे भी एक लेवल ऑफ एफर्ट्स होने चाहिए. इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि यार मेरे को भी आउट ऑफ द जो केक आएगा उसमें से मेरे को भी एक बाइट चाहिए. मैं लोगों से दो चीज पूछता हूँ कि एक तो डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अर्निंग मनी एंड क्रिएटिंग वेल्थ. अर्निंग मनी क्या होता है, आज आप 50,000 कमा लो, आज आप लाख रुपए कमा लो, 2 लाख रुपए कमा लो, 4 लाख रुपए कमा लो, दैट इज फॉर योर लाइफ स्टाइल. वो आपके खर्चे हैं जो आप अपने खर्चों में स्पेंड करोगे. आप गाड़ी अपडेट कर लोगे, आप ये कर लोगे, वो कर लोगे, लेकिन वो सारा पैसा आपके खर्चों में जाएगा. दैट्स फॉर योर लाइफ स्टाइल. क्रिएटिंग वेल्थ इज समथिंग विच इज देयर इन योर बैंक अकाउंट ऑलवेज, जो वहां पे पड़ी हुई है. तो व्हाट यू वांट टू वर्क, यू वांट टू वर्क फॉर अर्निंग मनी, गुड फॉर यू. आई डोंट वांट यू. यू वांट टू क्रिएट वेल्थ, कम विद मी, बट इट विल बी अ टफ जर्नी. आई डोंट वांट पीपल कि यार मेरा 6 बज गया, मेरे को तो गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है, तो जा यार भाई तू वो कर, अगर तेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है तो फिर देन डोंट थिंक यू विल गेट. ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ पे सॉरी ऐसे या सभी मेरे को सभी ऐसे चाहिए, बट एट अ पोजीशन विच इज थोड़ी सी लीड पोजीशन है, वहां पे मेरे को चाहिए बंदा कि जो इस चीजों को, जिसके लिए प्रायोरिटी पहले वो हो, बिकॉज उसको मेरे को वेल्थ क्रिएट करके देनी है. मैंने उससे प्रॉमिस किया है कि मैं तेरे को वेल्थ क्रिएट करके दूंगा. अब ये मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस एफर्ट्स डालना. अब वो एफर्ट कैन नॉट बी आप 6-7 बजे कह रहे हो कि यार मेरे को तो गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है, तो ठीक है यार फिर तू भाई वो कर ले, कोई बात नहीं, फिर तू वैसा बन जा, फिर वेल्थ मत एक्सपेक्ट करो. इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि यार नहीं मेरे को पीस ऑफ केक भी चाहिए, मेरे को वो भी चाहिए, सो यू हैव टू पुट एफर्ट्स. और इट्स नॉट कि कोई अंडरस्टैंड नहीं करता या चीजें नहीं करता, या ऐसा नहीं कि 9 to 5 कोई खराब चीज है. इफ यू हैव दैट माइंडसेट कि आप अपनी चीजें वो निपटा पा रहे हो, अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट यू आर गेटिंग थिंग्स डन. अगर आप वो कर पा रहे हो
तो बहुत अच्छा। माइंडसेट 9 to 5 वाला नहीं होना चाहिए कि ये चीज मैं कल सुबह देख लूंगा। अगर आपकी कोई चीज पेंडिंग चल रही है तो भाई फिर कोई मतलब नहीं है, फिर आप पहले खत्म करो फिर जाओ, फिर करना कुछ और, क्योंकि वो दैट हैज टू बी योर प्रायोरिटी। सो अलाइनमेंट ऑफ विजन इज वेरी इंपॉर्टेंट विद द टॉप मैनेजमेंट। एंड व्हेन एज यू मेंशनड अबाउट द एंटरप्रेन्योर की बहुत क्विक होता है, दैट आई हैव रियलाइज्ड, बिकॉज जब भी मैं कोई लाइक सीरियस फाउंडर से बात करता हूँ ना, आई गेट रिप्लाई इन सेकंड्स, डजंट मैटर कितना बड़ा है वो, बट वो बोलते ना चाहे ज्यादा केटली गर्म है, देयर ईएस और पीपल they'll take years to reply. Correct. And they'll be feeling that उनको value मिल रहा है, and that thing I really liked about you as well, and all these people fast reply दे देते हैं, and in entrepreneurship only I think they do it because वो quick होके फिर new चीज पे चले जाते हैं and not taking the work in the flow. दिन में आपके पास एज अ फाउंडर दिन में आपके पास इतनी सारी चीजें आती हैं कि अगर आपने एक भी चीज होल्ड कर ली तो वो आप भूलने वाले हो, इसमें कोई मतलब आपकी कोई गलती नहीं है, वो क्योंकि आप भूल जाओगे। तो लोग भी, मैं लोगों को भी यही बोलता हूँ कि कई बार जब ऑफिस में भी कि यार मेरे को पकड़ के ना पूछ लिया करो जो करना हो, जो भी अप्रूवल्स लेने हैं, कुछ भी लेना है, कि मेरे को बोल के या मेल करके भूल मत जाया करो, मेरे को पकड़ लिया करो, बिकॉज आई एम मोर ऑफ अ पर्सन जो फ्लोर पे रहता है, कि फ्लोर में लोगों के साथ बैठा है, वहीं कर रहा है, उन्हीं के टीम में बैठ के, मतलब आई डोंट सिट इन कैब मच unless it is a meeting or something. I try to remain on floor only with everyone. तो मेरे को ना लोग ना पकड़ के पूछते रहते हैं, तो मेरे को वही अच्छा लगता है, और वो क्विक होता है। उससे आपका वो सारा जो स्टार्टअप्स में ना शुरू के 2-3 साल तो यार बिल्कुल ऐसा ही एनवायरनमेंट रखना चाहिए कि should not be any cabins और वो सब होना ही नहीं चाहिए। सब साथ में काम कर सब हाँ वहीं पे बैठो और हाथ के हाथ चीजें, बिकॉज और फिर क्या होता है उससे दो चीजें होती है, एक तो everyone gets together and becomes कि सबके लिए एक विजन बन जाता है, जो आपकी प्रायोरिटी आज के दिन की वो सबकी प्रायोरिटी बन जाती है। Interesting. So that's very important. I think Jensen Huang, the founder of NVIDIA, doesn't have a cabin. उसके कंपनी में कैबिन है नहीं. He's like मैं लैपटॉप लेके जहाँ मन किया वहाँ बैठ जाता हूँ, कोई भी आके मेरे से कभी बात कर सकता है. And when you not create that very hierarchy between you and your employees, the vision aligns. Correct. They feel lovely, compassion and all. Correct. In whatever. But शुरू में. Okay. It should not continue for long. Then you also have to, जब आपका थोड़ा सा बढ़ जाता है, वो हो जाता है, जब लोग ज़्यादा आ जाते हैं, तब वो विजन एक साथ नहीं हो, तब आपको हायरार्की बनानी पड़ती है और वो ज़रूरी है टू फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू रन. आप शुरू में जब आप कर रहे हो ऐसा हाँ, मतलब शुरू के जो टाइम है जब आप हासिल कर रहे हो वो कर रहे हो, एक बार आपका बेस सेट हो गया, अब आपको पता है कि कहाँ पे आपको स्केल करना है, उस टाइम पे थोड़ी सी हायरार्की बनानी बहुत ज़रूरी है, वरना स्केल नहीं हो पाता. क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज अब आपकी प्रायोरिटीज नहीं, अब आपके डिपार्टमेंट की प्रायोरिटीज बन जाती है. हम डिपार्टमेंट वाइज सेगमेंटेशन हो जाता है कि ये डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट, और उसमें हायरार्की बनाना जरूरी होता है ताकि लोग एक दूसरे की सुन ले. तो वो हो जाता है. बट एट अस एक टाइम के बाद जब आप स्केल करने वाले हो कि बिल्कुल अब आपको स्केल करना है, तो you can do that. तो करना चाहिए. Yeah, but by hierarchy, what I meant by Jensen Huang is like anyone should not feel like कि मैं उनसे बड़ा हूँ. Correct. वो नहीं होता. वो तो फिर आप जेनजीज के साथ काम ही नहीं कर पाओगे अगर आप ये माइंडसेट छोड़ो आप रहो. ये तो हो गया पुराना माइंडसेट. अब अगर आपको जेनजीज के साथ काम करना है, आपको दोस्त बनना पड़ेगा उनका. That's the only way to work with them. कि अब जो भी वो कर रहे हैं, you have to be a part of it, और उनके साथ करना पड़ेगा और उनसे समझना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों के साथ काम करने के लिए you cannot do that कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ. तो वो चीज़ नहीं चल पाएगी. You have to be friends, you have to be उनके साथ दोस्त बन के रहो. और आई थिंक उससे आउटपुट भी बहुत ज़्यादा, मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा आउटपुट आता है. और जब वो आपके दोस्त टाइप बन जाते हैं और सब कुछ फ्लोर पे होता है, तो वो अच्छा फिर वो दोस्ती वाली मेहनत करते हैं. कल्चर क्रिएटिंग एंड कल्चर. हाँ, वो कल्चर हो जाता है, फिर वो उनका मन करता है एक्चुअली ऑफिस आने का. वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. उनको आजकल जेनजीज को ऑफिस में लेके आना इज अ वेरी बिग टास्क. Agreed. Now I'll be asking you hire or fire, and I'll give you situation. आपको बोलना है hire and fire, and if one word you can justify कि क्यों hire कर रहे हो, क्यों fire कर रहे हो. It is overrated or underrated. आपको बताना है कि ये overrated है या underrated है. Discount led growth. Overrated. Building in public. Underrated. Risk free trial. Underrated. VC funding. Overrated. Brand storytelling. Underrated. Underrated. Influencer marketing. Overrated. Why influencer marketing overrated? Like you need influencers. I think people are now able to understand कि यार सब influencers paid है और वो हो रहा है. So वो अब एक mindset change हो रहा है. You have to be innovative in influencer market. Innovative in influencer marketing. How you cannot just do that कि now कि अब ये प्रोडक्ट है, ये ऐसा है, ये बहुत बड़े. वो लोग समझ गए हैं कि यार अब ये सब पेड है सब, क्योंकि अब इन्फ्लुएंसर्स भी तो हर दूसरे दिन डाल रहे हैं. उनकी हर दूसरी स्टोरी यही है
so that people are able to understand that now. और लोग समझ गए कि हमारा पागल मत बनाओ. और कंज्यूमर हमेशा इंडिया कंज्यूमर है, वो सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ और वो हूँ, तो मैं तो समझ गया ये तो फेक है, ये तो नहीं खरीदूंगा. सो वो वाला माइंडसेट आता है. यू हैव टू डू इट वेरी स्ट्रेटेजिकली. मतलब आप जस्ट प्रोडक्ट्स भेज के उनको ये नहीं कह सकते इस पे वीडियो बना के डाल दो. इट विल नॉट वर्क. And how do you create organic things with influencer marketing? Like how would you position yourself? Align your campaigns with them. So they'll help you. For example, आपके पास आज टीवी कमर्शियल्स का बजट तो है नहीं. आपको रीच देनी है अपनी किसी, आपने कोई कैंपेन करने वाले हो, आप कुछ कह रहे हो कि यार मैंने ये लॉन्च किया या मेरी ये कैंपेन है, अब आप वो कैंपेन करने वाले हो. अब वो कैंपेन आपको रीच चाहिए. आपको कैसे दोगे? आप या इंस्टा मेटा पे एड्स चला लोगे या वो सोशल्स पे डाल दोगे, इधर उधर डाल दोगे. इन्फ्लुएंसर्स वो आपको ना रीच एक्सपेंड करने में हेल्प करता है. अलाइन देम विद योर विजन. अगेन स्ट्रेटेजिकली प्ले दैट थिंग कि हाँ ठीक है, आपको इन्फ्लुएंसर्स चाहिए आपकी बात आगे बताने के लिए, बट इट शुड नॉट लुक लाइक कि वो बेच रहे हैं. आप यू कैन नेवर एक्सपेक्ट सेलिंग फ्रॉम इन्फ्लुएंसर्स. कि आप इन्फ्लुएंसर्स से ये नहीं कह सकते कि आपकी टारगेट है, आपने आज लगा लिया कि यार मैं 5 लाख रुपए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में लगाऊंगा, अब मेरे को कितना इसमें से रिटर्न आएगा, कितना रोआस आएगा, आपको कुछ पता ही नहीं है. हाँ वो तो यू विल नेवर बी एबल, आप ट्रैक ही नहीं कर पाओगे. तो वो जो चीज ट्रैक नहीं हो सकती, बट अवेयरनेस के लिए स्ट्रेटेजिकली आप उनको अलाइन कर सकते हो. दैट्स वन वे. बट आई थिंक इट्स ओवररेटेड. पीपल हैव टू फाइंड innovative ways to use influencers rather than just sending them products and asking them to make videos. आज चल रही है, but it will be in some time it will be बहुत overdone हो जाएगा वो. मतलब और just become खुद ही इन्फ्लुएंसर बन जाओ और खुद का प्रोडक्ट बेचो, like the founder of Goat Life is doing. मैं खुद ही जाके मैं खुद ही बेच रहा हूँ. वो भी अच्छा है, but again उसमें भी एक चैलेंज है. Founder led marketing is also not. You have to, again, it's a 360 degree marketing. You have to do a 360 degree marketing. Everything. You have to do everything. आपको प्रेजेंस तो हर जगह चाहिए. सो वो भी फाउंडर लेड में इश्यूज क्या आते हैं कि पूरा ब्रांड एक फेस पे डिपेंडेंट हो जाता है. तो वीसीज हमेशा थोड़े से वो हो जाते हैं उसमें कि इफ इन केस यू आर वांट टू इन्वेस्टमेंट और वो सब कुछ, तो वीसीज को थोड़ा सा लगता है क्योंकि फाउंडर लेड फिर वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाता है फाउंडर के फेस के ऊपर कि क्या कर रहे. या ओके, आई विल गिव यू 2 ऑप्शंस, यू हैव टू चूज वन. स्पीड और क्लैरिटी. स्पीड. प्रोडक्ट और डिस्ट्रीब्यूशन. Product. Control or capital. Control. Talent or culture. Culture. Interesting. When I talked about product and distribution, you mentioned product. Distribution है नहीं तो फिर प्रोडक्ट ही नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या कर लेगा? प्रोडक्ट, बेटर प्रोडक्ट, बेस्ट प्रोडक्ट बनाना. डिस्ट्रीब्यूशन तो सॉर्ट हो सकता है. डिस्ट्रीब्यूशन इज समथिंग जो मैन पावर या कोई अच्छा बंदा हायर कर लो ना डिस्ट्रीब्यूशन का, वो सॉर्ट कर देगा आपके लिए डिस्ट्रीब्यूशन. प्रोडक्ट तो आप बना रहे हो ना, प्रोडक्ट तो बेस है ना. प्रोडक्ट सबसे पहली चीज प्रोडक्ट है इन D2C. प्रोडक्ट इफ यू हैव क्रैक्ड कि हाँ यार इस प्राइस पॉइंट पे मैं वैल्यू दे रहा हूँ कंज्यूमर को, तो उसके बाद तो सारी चीजें ऑपरेशंस हो जाती हैं. ओके. एंड टेकिंग योर एक्सपीरियंस इन द लाइन, व्हाट वुड यू बेट ऑन इन D2C स्पेस एंड व्हाट वुड यू अवॉइड इट राइट नाउ? कि आप ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको अभी जो करंट के सिनेरियो में D2C में इस पे बेट कर सकता हूँ मैं, और ये चीज़ तो मैं करूंगा ही नहीं कुछ भी हो जाए. ठीक, ऑप्शंस है. नहीं आप बताओ बस, मेरे को बताना. एक चीज़, एक अवॉइड करोगे और एक जो करोगे आप. अवॉइड करूंगा इन D2C सेगमेंट एनीथिंग. अगेन मैं सिंपल कर दूं इसको, बिल्कुल कर दो एकदम. जिस चीज में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है मैं वो करूंगा. करोगे. जिस चीज में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं है मैं वो छोड़ दूंगा. एग्जांपल परफ्यूम्स. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, कोई भी चीज ले ले, शूज ले ले, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, डाला अच्छा लगा, कंफर्टेबल लगा, बढ़िया मस्त लगा. ऐसी कोई भी चीज जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दे रही है मेरे को, कि कंज्यूमर को कह रही है कि हाँ तेरे को 3 महीने वेट नहीं करना, तेरे को आज ही इसका रिजल्ट मिल जाएगा अभी. मैं वो चीज बिल्ड हो सकती है. जिसमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं है उसमें यू नीड लॉट ऑफ एजुकेशन, लॉट ऑफ पैसा टू बिल्ड. तो मुझे ऐसा लगता है. तो एंड स्किन केयर तो नहीं करोगे फिर आप? स्किन केयर अगेन अगर कुछ उसमें ऐसा है कि जो फास्ट में आप जो कुछ कर सकते हैं जिसमें रिजल्ट्स इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है या कुछ ऐसी चीज है, इफ आई हैव टू चूज बिटवीन टू, स्किन केयर इज अ ग्रेट मार्केट. ऐसा नहीं है कि स्किन केयर कोई खराब मार्केट. स्किन केयर इज अ ग्रेट मार्केट. बहुत सारे बिजनेसेस बने हैं. यू सीन वेरी रिसेंटली कितने सारे बिजनेसेस निकले. बट अगेन इट विल टेक जो एफर्ट्स आपके वहां लगेंगे जहां ग्रेटिफिकेशन कम है वर्सेस वो वेट इज मच हायर. Okay.
And do you think there's a space in skincare industry right now, especially men's insecurity? क्योंकि men's insecurity पे काफी brands बन गए, Man Company, Beardo, like all those men-focused brand. So is there any gap in men's skincare or something triggering only men's? Sexual wellness. Okay. Of men's. Men, women, both. Sexual wellness. There is a huge gap. अभी देखना, मतलब मेरे को लगता है कि नेक्स्ट 2 साल बाद ये इंडस्ट्री बूम मारेगी. बोल्ड केयर इज डूइंग प्रीटी ग्रेट, माइमूज इज डूइंग ग्रेट. नाउ अभी क्या है, इंडस्ट्री बढ़ रही है, लोग अभी बहुत कम प्लेयर्स हैं, अभी तो मार्केट अवेयर हो रही है मार्केट. अभी देखना, आप 2 साल में कोई ब्रांड आएगी इन सबको खत्म कर देगी प्राइजेस पे. इंटरेस्टिंग. तो इट्स अभी तो मार्केट बन रही है. दीज आर द पीपल हु आर इनोवेटिंग द मार्केट. देयर विल बी अ डिस्ट्रप्टर ब्रांड जो आएगी 2-3 साल के अंदर और इनको डिस्ट्रप्ट कर देगी, पूरे इंडस्ट्री को हटा देगी. इन दिस सेक्सुअल वेलनेस इज इट विल. अगर आप इनसिक्योरिटीज की बात कर रहे हो मेन वुमेन की, सो फ्रॉम दैट इनसिक्योरिटी आई थिंक द बेस्ट चीज टू build is sexual wellness. And what will be the next best thing if this is the scenario? Sorry, if someone doesn't want to build in sexual wellness, और क्या insecurity पे खेल सकता है? men skin care, specifically men skin care. Yeah. There is a huge market. Huge. And I believe like last 1 year I have seen so many skincare brands. Correct. But very few are only men. Like Correct. किसी को ही नहीं. बनाओ ना, तभी तो all things men. All ना things बढ़िया. men, yeah. So get something like all things Get men. domain from Palash. Cool. What do you think something that money can't fix in startup? That culture. बाकी सब चीज सॉर्ट हो जाएगी मनी से. हाँ, हो जाती है. कल्चर नहीं फिट हो पाएगा, बट हाँ, बाकी सब चीजें सॉर्ट हो जाएंगी. मतलब हसल कल्चर, दैट कल्चर ऑफ अलाइनिंग विजन्स, वो मनी नहीं सॉल्व कर पाती, पैसा नहीं सॉल्व कर पाती. एंड व्हाट डू यू थिंक व्हिच इज हार्ड टू व्हाट इज हार्ड टू डू, बिल्डिंग ट्रस्ट और मेंटेनिंग ट्रस्ट? दोनों ही बहुत हार्ड है, बट ज्यादा हार्ड बिल्डिंग ट्रस्ट है. गेटिंग कस्टमर्स और मेंटेनिंग कस्टमर्स, आई थिंक मेंटेनिंग होगा. इसमें भी अगेन दोनों I mean, छोड़ना तो चाहेगा ही नहीं कोई. बोथ गो still. हैंड इन हैंड, बट इनमें से कोई एक चूज करना पड़े तो आई थिंक मेंटेनिंग कस्टमर्स, CRM इज वेरी इंपॉर्टेंट. Now I want to focus on your journey. You were a CA. Yeah. Why did not you pursue something कि खुद की CA की firm खोल ली or something like that and not traditional path which CA choose? करा था ना भाई, वो भी किया था. But then you left it. मतलब फर्म नहीं खोली, बट या आई हैड स्टार्ट करा था थोड़ा बहुत किसी के साथ पार्टनरशिप में, थोड़ा बहुत रियल एस्टेट भी किया है, कॉर्पोरेट तो किया ही किया है. वेंट टू स्विस बैंक, उसके बाद HSBC, फिर डिलॉयट, स्पेंट लाइक ऑलमोस्ट 6 years इन कॉर्पोरेट. बट उससे बहुत कुछ सीखा. जहाँ भी आप कुछ भी कर रहे हो यार, एंटरप्रेन्योरशिप की कोई एज तो है नहीं, या कोई वो तो है नहीं कि आपको इसी टाइम शुरू करना है. व्हेनेवर यू वांट टू स्टार्ट, यू शुड, आपके पास एक तो प्लान बी नहीं होना चाहिए. Just go and just do it. एक ही, हाँ, ऑल इन. ये है तो वरना मैं गया. मेरे को वो लोग ना बहुत ही फुद्दू लगते हैं जो कहते हैं कि यार मैं जॉब के साथ साथ ना ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ स्टार्टअप. पहले मैं जॉब तो छोड़ नहीं पा रहा क्योंकि मेरी EMIs हो गई हैं, और बट मेरे को करना है. नहीं कर पाएगा भाई, तू रहने दे. मतलब वो कर ले फिर तू, मतलब वो हो ही नहीं पाएगा. प्लान बी है ना, हर चीज में प्लान बी है. अब आपकी 2 गर्लफ्रेंड है, हाँ, तो फिर और एक आपको पता है कि दूसरी वाली आपके पास है, आप पहली वाली के साथ उतना कभी एफर्ट दोगे ही नहीं. जहां उसने थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस दिखाने लगी, आप कहोगे ठीक है यार मैं ब्रेकअप कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है ना कि दूसरी वाली है, वहां चले जाओगे. सेम चीज है, जिस दिन आपके पास एक ही गर्लफ्रेंड है, अब आपकी कोई दूसरी कोई चॉइस ही नहीं है, तब आपको तो करना है, लाइक यू डोंट हैव अ चॉइस. तब तो सारी एक्सपेक्टेशंस जो वो कहेगी माननी पड़ेगी ना. सिमिलरली आपकी कोई, यू शुड नॉट हैव अ प्लान बी, कि यार कोई प्लान भी नहीं है, यही है अब जो है, और या तो हाँ, या तो करूंगा या मरूंगा. Something like that. And Steve Jobs also mentioned about one of his speeches about connecting the dots, कि आप लाइफ में कभी भी कोई पार्ट करते हो ना, that will eventually lead to you. The only issue is आप वो डॉट्स को सामने से नहीं देख सकते. When you like reach a position, then you know exactly. That's so true. I want one learning from your in your journey, in D2C journey, one learning from your corporate journey, and one learning from your VC journey or startup journey, like Unicorn which you built. One learning in all 3 segments. कॉर्पोरेट में एक लर्निंग की एम्प्लॉय माइंडसेट नहीं रखना कभी भी. एम्प्लॉयमेंट से नहीं रखना, कि कभी भी वो एम्प्लॉय माइंडसेट जो होता है कि यार वर्क लाइफ बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो वाला जो माइंडसेट होता है, वो मुझे लगता है कि वो मेरी एक लर्निंग थी जो मैं पहले शायद सोचता था, बट आई रियलाइज कि नहीं, दिस माइंडसेट विल नॉट, ये इस माइंडसेट से नहीं होगा, तो ये तो चेंज करना पड़ेगा. तो दैट वाज वन लर्निंग फ्रॉम कॉर्पोरेट. इफ यू आस्क, दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग. ओके. सेकंड इज इन यूनिकॉर्न, इफ यू आस्क, टेक प्रोडक्ट तब तक नहीं बनाना जब तक पूरी जिंदगी देने के लिए रेडी ना हो. Okay. मतलब कि यू हैव टू स्पेंड, बेसिकली यूनिकॉर्न को
ना चलाने का पर्पस ये था कि आई डोंट वांट टू बी ऑन अ VC's मनी फॉर द एंटायर लाइक नेक्स्ट 10-12 years, क्योंकि दैट्स व्हाट यू हैव टू डू इन द टेक कि आपको क्योंकि टेक अगर जो हम यूनिकॉर्न बना रहे थे या बनाने वाले थे वो अच्छा बन गया था. वी वर ऑलमोस्ट स्केल टू मोर देन 1 million यूजर्स. वी वर ग्रोइंग 4x वीकली वी वर ग्रोइंग 4x डेली के. आई थिंक 25,000 डाउ था, विच इज 25,000 लोग ऐप खोल रहे थे डेली और इंटरेक्ट कर रहे थे फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 13 minutes. Instagram is 19 minutes. So वो we were building, but the journey is so लंबी. वो 10-12 साल की जर्नी है और फिर वो फंड्स ही फंड्स चाहिए क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी तो दूर तक नहीं है. तो इफ यू आर एबल टू, वो एक लर्निंग थी कि यार ठीक है इतनी बड़ी बेट अभी नहीं लेनी जब तक एक वो नहीं है कि एक 10 साल की हाँ कि अब एक, और बेसिकली यू कैन से कि यार पहले एक सेफ्टी नेट बना लेते हैं, उसके बाद ऐसी बेट लेंगे. Not a bet to be taken as first thing in life. First thing तो tech बनाना ही नहीं है. It's hard. That was one learning कि ठीक है जब enough safety net हो उसके बाद ऐसा कुछ कि हाँ अब ठीक है अब बनाते हैं 10 साल अब इसमें देते हैं बढ़िया जिंदगी के. So वो mindset, वो एक learning थी. D2C में एक learning थी कि speed is very important. Speed is very important. Speed is very very important. If I'll say D2C की everything has to be on speed क्योंकि market is growing so rapidly. रोज कोई ना कोई if perfumes, right? अगर मैं D2C में perfumes के हर रोज एक नया perfume brand स्टार्ट होता है, हर रोज. किसी दिन तो शायद 2 भी होते होंगे. So that's how market is growing and आप एक दिन का भी आप नहीं रह सकते पीछे. So speed is the key. वो हाँ, so ये कुछ लाने. Yeah. And if you were a 20-year-old again, what would you build? अभी आप 20 साल के हो. With all knowledge you have, अब फिर से क्या बनाओगे? जहाँ एक तो मेरा नेटवर्क अच्छा हो. हाँ. अगर मैं किसी फैमिली से आ रहा हूँ, मेरी फैमिली बनाती है मिठाइयाँ, तो शायद मैं मिठाइयों का बनाऊंगा. जहाँ मेरा नेटवर्क हो, क्योंकि मैं 20 साल का हूँ, अभी मेरे को बनाना है. तो या तो मैं वो नेटवर्क बना लूँ जाके, या तो मैं एग्जिस्टिंग नेटवर्क यूज कर लूँ. स्टार्टअप तो कहीं भी बन सकता है, किसी भी चीज में इनोवेशन हो सकती है, किसी भी चीज में हो सकता है. सो फर्स्ट इज कि आप मेरा नेटवर्क क्या है, कि अगर मेरा जिस चीज का नेटवर्क है, मैं ठीक है पहले तो वो रहेगा कि वो पकड़ लूँ. सेकेंड, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. जिस आइटम में मेरे को लग रहा है कि हाँ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन भी है, ठीक है ये दोनों चीजें मिल रही है, मैं बना लूँगा. तो एक तो नेटवर्क, ये आप पहले का यूज करो, लेवरेज करो व्हाटएवर यू कैन, एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. कि मार्केट की कंज्यूमर को समझना. बेसिकली बाय इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आई मीन कंज्यूमर को समझना. आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आंसर समवन हैज गिवन मी फॉर व्हाट दे वुड बिल्ड व्हेन दे आर 20 years old. बिकॉज सब लोग कुछ ना कुछ ऐसे बिजनेस बोलेंगे कि ये बनाऊंगा, बट दिस थिंग इज लाइक समथिंग रियली यूनिक. एंड वन लास्ट क्वेश्चन, वन पीस ऑफ एडवाइस फॉर मी. फॉर यू, आई थिंक यू जस्ट 19-year-old. 19 साल का है तू अभी, है ना? तो एंड यू आर डूइंग ग्रेट. अभी दिस इज योर सेकंड ईयर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट. यू आर डूइंग ग्रेट. थैंक यू. क्योंकि जो गलतियां हमने करी या जो जिनके साथ भी तू पॉडकास्ट कर रहा है, जो गलतियां उन्होंने करी, बस उससे सीख लियो. ओके. अपना जब करेगा, you want, I think that's what we were discussing outside, that you want to do something of your own, and that's why this is one of your passion you are following. जो नोट्स करे, इसको सिर्फ पॉडकास्ट को सिर्फ व्यूज के लिए और उसके लिए मत देखियो, कि इफ यू वांट टू डू समथिंग, जो भी गलती, बिकॉज इफ यू लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक, अगेन मैंने बोला ना स्पीड सबसे ज्यादा जरूरी है. स्पीड ये है कि या तो आप गिर के सीख लो, या कोई गिरा हुआ है उसकी गलती से सीख लो. तो जल्दी क्या होगा कि कोई गिरा हुआ है उसकी गलती, अगर वो कह रहा है ना कि ऐसा नहीं है, तो ज्यादा समझदार मत बनो कि हाँ ये गलत कह रहा है या मैं तो कर लूंगा. वो कह रहा है कुछ सोच के कह रहा होगा, एक बार उसका पॉइंट कंसिडर कर लो कि हाँ ठीक है ये पॉइंट्स है. तो वो वेरी इंपॉर्टेंट, कि जस्ट सुनना नहीं, सुन के प्रोसेस करना और उसको अपनी जर्नी में इंप्लीमेंट करना, वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज लोग दूसरों की गलती देख लेते हैं पर सीखते नहीं है उससे. करेक्ट. और फिर उसको इंप्लीमेंट कर नहीं पाते. जेनजीज में भी मतलब, और वो एक होता है कि दैट द एज यू आर इन 19, 20, 21, पीपल थिंक दैट मेरे से स्मार्ट, तो मैं जो सोच पा रहा हूँ वो कोई सोच नहीं पा रहा, क्योंकि मैं वो सोच पा रहा, वो सब निकल चुके हैं उस रास्ते से, वो सब कर चुके हैं. वो भी यही थे 20 साल के जब वो थे, वो भी यही सोचते थे. 1 साल पहले मैं भी यही था. हाँ. फिर देखा 1 साल में. करेक्ट. सो वो कुछ कह रहे हैं तो कुछ सही. हमने भी, फॉर एग्जांपल फॉर मी, आकाश भैया हैज ऑलवेज बीन अ मेंटर, द फाउंडर ऑफ बेला वीटा. ही हैज ऑलवेज बीन माय मेंटर. मतलब उन्होंने मेरे को, शायद ये जर्नी मेरी उतनी तेज नहीं हो पाती अगर वो नहीं होते. तो
क्योंकि वो मेरे को बता देते थे कि ये मत कर, यहाँ मैं ऑलरेडी करके फेल हो चुका हूँ, ओके मैं कोई ज्यादा क्वेश्चन मत करूँ, क्योंकि वो अगर फेल हो चुके हैं तो वो हो चुके हैं, उन्होंने भी ट्राई किया है, तो थोड़ा रुक जाओ, समझ लो, अपने तरीके से कर लेना, बट पहले उनके पॉइंट कंसिडर कर लो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन to your mentors, to your people who are more experienced in this journey. What are you learning from Akash sir? So many are that speed is the key. Understand your consumers, talk to your consumers, all these things. These are the learnings which you get, and now I can give these learnings to someone who's starting a business, because that's what I learned and I know that will work. So these are the learnings. You always listen to these things. You just not listen and process these things. So it's very important. Majorly, there are two ways to succeed. या तो खुद गलती करके सीखो, या तो दूसरों की गलती से सीखो. जल्दी पहुंचोगे दूसरों की गलती से सीखना. And I think that's the one of the reason of this podcast. And the name is First Principles only. कि एकदम scratch में, अगर आपने पूरा podcast देखा, मेरे को एकदम like नाम से पूरा एकदम जानना है. Just because I want to not make any mistake. Correct. कि हाँ देख लिया, because obviously who wants to make mistake. And मेरे पास यही आते थे यूनिकॉर्न में. आई रिमेम्बर कि जब कॉल्स आते थे स्टार्टिंग में, यूनिकॉर्न वाज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम वी ट्राइड कि पीपल कैन कनेक्ट विद ईच अदर विद द वर्च्यू ऑफ मनी. तो वहाँ पे जब कॉल्स आते थे तो सबसे ज्यादा मतलब डिस्कशंस ही 0 to 1 की जर्नी के, सारे डिस्कशंस वर अराउंड 0 to 1 की जर्नी की, क्या नाम रखें, कैसे करें, क्या करें. दैट वाज अ प्लेटफॉर्म मेड विद द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ कि आप दूसरों की गलतियों से सीख लो. सो वही था, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. That's really important. Thank you, Palash, for giving this opportunity. Really loved the podcast. Thanks, man. Thank you so much. Thanks, man. Lovely.